Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के रहायशी हैं तो इन 9 कवानीन का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके अंदर पुलिस वाले बग़ैर वारंट के किसी को कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी जगह से गिरफ़्तार कर सकते हैं और उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं। वो कौन से 9 अशख़ास हैं जिनको पुलिस वाले बग़ैर वारंट के किसी भी जगह से किसी भी वक्त उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं? उन 9 कवानीन को पढ़ेंगे और उनके साथ और भी इस तरह के मज़ीद ऐसे कवानीन को पढ़ेंगे जहाँ पर पुलिस वाले बग़ैर वारंट के किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प मुस्कुरा के मिल लें। अगर आप पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किसी शख्स की हेल्प कर दें जो वो आपके पास किसी काम के लिए आ रहा है, उस काम को लीगल तरीके से कर दे, बगैर कुछ ले देकर, बगैर उसका टाइम वेस्ट करके, तो ये भी उसकी हेल्प के लिए और मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी। और थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सेक्शन 54 CRPC चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट है। 54 के अंदर 9 ऐसे तरीके हैं, 9 ऐसे वेज हैं जिनके ज़रिए पुलिस वाले बग़ैर बताए, बग़ैर पूछे, बग़ैर वारंट के किसी भी शख्स को किसी भी वक्त किसी भी जगह से गिरफ़्तार कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। कौन से हैं वो 9 तरीके, कौन से हैं वो 9 वेज? पढ़ते हैं उनको। व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। यहाँ पर एक चीज़ है कि हम जो लॉयर्स हैं, हमारा काम लफ्ज़ों से खेलना होता है, हमारा काम लफ्ज़ों की डेफिनेशन देना होता है। अक्सर आपने मेरे लेक्चर्स के अंदर देखा होगा मैं एक छोटे छोटे वर्ड की एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन दे रहा होता हूँ। उसकी वजह क्या है? जब हम ट्रायल में किसी केस में जाते हैं तो एक वर्ड की डेफिनेशन पूरे केस को पलट के रख देती है, तो लिहाजा वर्डिंग की डेफिनेशन से बहुत सी चीज़ों को टर्न आउट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर वर्ड है मे, तो जहाँ पर भी वर्ड मे आएगा वहाँ पर डिस्क्रेशनरी पावर्स है, चाहे तो गिरफ्तार कर लें, चाहे तो गिरफ्तार ना करें, श्योरिटी बाउंड, बेल बाउंड, या कोई ऐसी रीजनेबल उससे कोई चीज़ लेकर, ID कार्ड वगैरह, जिससे पता चले कि बाद में उसको अरेस्ट करना आसान होगा, तो इस तरह की कोई चीज़ लेकर उसको बाउंड कर लें और उसको अरेस्ट ना करें। यहाँ पर वर्ड शेल नहीं है, ये डिस्क्रेशनरी पावर्स है, चाहे तो अरेस्ट करें चाहे तो अरेस्ट ना करें और उससे जमानत गारंटेटर ले लें। फर्स्ट, कब अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट? एनी पर्सन हु हैज कंसर्न इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा शख्स जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है मैं डिटेल से पहले बता चुका हूं कि ऐसा जुर्म जो PPC या किसी ऐसे सब्सटेंटिव लॉ के तहत हो जिसको कानून ने मना किया हो, रोका हो कानून ने ये करने से, और फिर भी कोई शख्स वो काम करता है, तो डेट इज़ कॉल्ड कॉग्निजेबल। एक डेफिनेशन इसकी ये है। दूसरी डेफिनेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस जिसकी FIR हो सकती है। तीसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा जुर्म जिससे सोसाइटी में, माशरे में अदम बर्दाश्त आती है, तनाव आता है, जो मार धाड़ तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस हो, डेट इज़ कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऐसा शख्स जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से कंसर्न करता हो और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ मेड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ऐसा शख्स जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंसर्न हो या किसी के खिलाफ पुलिस के पास रीजनेबल कंप्लेंट आई हो या कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो कि जो कोई जुर्म करने जा रहा है या कर सकता है या जुर्म की प्लानिंग कर रहा है, तो इन सूरतों में बगैर वारंट के पुलिस वाले उस शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। कोई भी शख्स अपने पोजेशन में, अपने कब्जे में कोई ऐसी चीज़ रखता है जिसके बारे में जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि भाई ये बाइक किसकी है, ये गाड़ी किसकी है, ये मोबाइल किसका है, तो वो कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं देता कि जी मेरा है, मेरी ये इस गाड़ी की कॉपी है, इसका लाइसेंस है, ये वो। किसी के पास पिस्तौल है, पुलिस वाले बरामद करते हैं और पूछते हैं भाई पिस्तौल किसका है। अब वो कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं देता कि जी मेरा है, मेरे वालिद साहब का है, मेरे भाई का है, या लाइसेंस होल्डर है, इसका लाइसेंस है हमारे पास। औं तौं करता है कि जी ये वो फलां, तो पुलिस वालों को डाउट पड़ता है कि इसके पास इसकी लीगल एंटिटी नहीं है, लीगल टाइटलशिप नहीं है, लीगल ये ऑनर नहीं इस चीज़ का, तो उस शख्स को भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो लिहाजा जब भी घर से बाहर निकलें अपनी बाइक की, गाड़ी की कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, उसकी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, या एक ऐसा अथेंटिक प्रूफ, अगर वो नहीं है तो कोई अथेंटिक प्रूफ अपने पास रखें जिससे ये साबित हो सके ये गाड़ी आपकी है और पुलिस वालों को इस बात पे यकीन आ सके। Thirdly, any person
हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एन ऑफेंडर, कोई भी ऐसा शख्स जो इश्तिहारी मुल्ज़म है, अदालत ने, कोर्ट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है, इश्तिहारी मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस शख्स को भी पुलिस वाले बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। फोर्थली, एनी पर्सन हुज पोजेशन एनीथिंग फाउंड विच मे रीजनेबल बी सस्पेक्ट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी भी शख्स के कब्जे से कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसके बारे में ये डाउट है कि चोरी की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, अभी रिसेंटली केस भी आया कि पुलिस वालों ने एक जगह के ऊपर एक शख्स को रोका, जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से मोबाइल निकला। मोबाइल काफ़ी एक्सपेंसिव था और शख्स की जो पर्सनैलिटी थी वो मोबाइल से मैच नहीं कर रही थी। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि मोबाइल किसका है, वो कहता जी मेरा है, मैंने फलां से लिया, फलां से लिया। खैर वो पुलिस वालों को मुतमईन नहीं कर पाया, तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके थाने में ले गए। मजीद तफ्तीश से सामने आया कि उसने मोबाइल चोरी किया था किसी जगह से। तो बहरहाल जब पुलिस वालों को पर्सनैलिटी और थिंक आपस में मैच ना कर रही हो या एनी अदर सेंस पुलिस वालों को लगे कि ये चीज़ चोरी की हो सकती है या इसकी नहीं हो सकती, तो इस दौरान भी उस शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। फिफ्थ काइंड, एनी पर्सन हु इज ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, कोई भी शख्स पुलिस वालों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तंग करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, उनके पर्पस मकसद से हटाता है, उनकी लीगल ड्यूटी जो लॉफुली ड्यूटी है उसको एग्जीक्यूट करने में, तामील करने में आगे मुश्किलात खड़ी करता है, तो इस शख्स को भी पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। 6, एनी पर्सन रीजनेबल सस्पेक्ट टू बीइंग अ डिजास्टर फ्रॉम द आर्म फोर्सेज, कोई शख्स किसी आर्म फोर्सेज से मफरूर हो, भगोड़ा हो, उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। 7, एनी पर्सन हु इज कंसर्न इन अगेंस्ट reasonable complaint has been made, credible information receive, reasonable suspicious existency of has been concern in, किसी शख्स की किसी जगह पर मौजूदगी शक में डाले कि यहाँ पर क्यों मौजूद है, ऐसे मशकूकाना अंदाज में कोई शख्स किसी जगह की निगरानी कर रहा है, किसी जगह पे खड़ा है, तो इस सूरत में भी पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। या उसके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेन आई हो कि ये शख्स अक्सर यहाँ पर होता है, मौजूद होता है, क्यों है, किस वजह से है, क्या कर रहा है यहाँ पर। लाइक जसूसी की सूरत में अगर आप देख लें, कोई जसूसी कर रहा है या कोई किसी शख्स का पर्पस ही नहीं एक जगह घर के बाहर खड़े होना और वहां पर जाकर वो खड़ा हो जाता है, देखता है, नोक झोंक करता है, ताड़ छाड़ करता है, तो इस सूरत में भी पुलिस को कंप्लेन देकर उस शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है। या पुलिस वाले बगैर वारंट के भी अगर उनको नजर आए तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। 8, एनी रिलीज कन्विक्टेड कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 565 CRPC 565 रूल जो बनाए गए हैं उनके तहत कोई ऐसा मुजरम जो रिलीज हुआ हो अपील की सूरत में या वैसे बेल की सूरत में या उसकी सजा खत्म हुई हो, किसी रूल को तोड़ता है, तो उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। 9, एनी पर्सन हु इज अरेस्ट अ रिक्विजिशन हैज बीन रिसीव एनी अदर पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन, लाइक लाहौर का एक थाना है मॉडल टाउन थाने के SHO को शाहदरा थाने के एक SHO कहता है कि जनाब मेरे इलाके से ये बंदे ने चोरी की है या डकैती की है, ये मुल्ज़म आपकी हदूद में है, तो लिहाजा इनको अरेस्ट करके मेरे हवाले तो किया जाए। तो एक थाने की रिक्वेस्ट पर जब दूसरा थाना अरेस्ट करेगा तो वो भी विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करके जिस थाने ने रिक्वेस्ट की उसके पास उस मुल्ज़म की हवालगी की इंदराज करवा देंगे, तो वहाँ पर भी बगैर वारंट के मुल्ज़म को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो लिहाजा ये 9 तरीका तो 54 के अंदर बताया गया है जहाँ पर बगैर वारंट के पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं। बट कुछ और सेक्शंस भी हैं जो इंडिपेंडेंट है, लाइक 55 के अंदर वैगाबॉन्ड, हैबिचुअल ऑफेंडर जो आवारा गर्द होते हैं, लाइक रात को 2-3 बजे ऐसी सड़कों पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसी गली की नुक्कड़ पर खड़े हैं, तो लिहाजा गलियों की नुक्कड़ों पर खड़े होना, चौराहों पर खड़े होना, रात को बिला वजह बगैर मकसद घरों से बाहर निकलना, बगैर किसी काम के पर्पज़ के आवारा गर्दी की मद के अंदर, ऐसे लोगों को भी पुलिस वाले बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। और हैबिचुअल ऑफेंडर के जिसने इससे पहले भी कोई जुर्म किया हो, चोरी डकैती का, एक्सटॉर्शन का, रॉबरी का, मर्डर का, और रात को गलियों में किसी जगह पर बगैर पर्पस के घूम रहा है, पुलिस वाले पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो मुतमईन नहीं कर पाता, अपना काम पर्पस मकसद नहीं बता पाता, और पुलिस वालों को आइडिया है, अंदाज़ा है कि इसके ऊपर पहले भी कोई जुर्म था, या कोई कंप्लेन कर देता है किसी शख्स की कि जनाब इसने पहले भी हमारी जो है वो पानी की मोटर या कोई फलां चीज़ चोरी की थी, अब ये फिर यहाँ पर गुजर रहा है, फिर रहा है, तो डेट इज़ कॉल्ड हैबिचुअल ऑफेंडर। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर होगा, मतलब कि उससे पहले जुर्म किया है तो मुमकिन है वो अब भी जुर्म कर सकता है, वो उसी एरिया के अंदर एक मशकूकाना अंदाज में हरकत व सकनात कर रहा है, तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले उस शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। सेक्शन 57, पुलिस वाले किसी शख्स को नाके पर या किसी जगह पर रोकते हैं किसी गली मोहल्ले में और पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, एड्रेस कहाँ पर है, वो जो अपना नाम एड्रेस बताता है वो गलत है, या फिर वो अपना नाम और एड्रेस बताता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी पुलिस वाले उस शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 61, पर्सन अरेस्टेड नॉट डिटेन मोर देन 24 आवर्स, किसी भी शख्स को जो गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटों से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकते। अब तो 24 घंटों का भी टाइम जो है वो हर थाने के पास ही करीब अदालत होती है, तो अगर उसको 2-3 बजे भी गिरफ्तार किया गया तो इजीली अदालत के अंदर पेश किया जा सकता है। 9-10 बजे भी गिरफ्तार किया गया, अगर कोर्ट का टाइम बंद हो गया है तो पुलिस रूल 1934 के अंदर बाकायदा लिख दिया गया कि पुलिस वाले
अगर कोर्ट की टाइमिंग नहीं है तो उस मुलजम की FIR मजिस्ट्रेट साहब की पर्सनल जो रेजिडेंस है, जो मजिस्ट्रेट साहब की ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ पर उस FIR को भिजवाने के पाबंद हैं। इसके ऊपर भी डिटेल से मैं लेक्चर एक बना दूंगा। बहरहाल किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी हिरासत में नहीं रख सकती, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश करना। लाइक एक बंदे को पंजाब की पुलिस सिंध से पकड़ती है, तो सिंध का जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उस शहर का, उसके पास उस शख्स को पेश करके उसका फिर राहदारी या ऑन वे रिमांड लिया जाता है कि हम इसको अपने थाने में या अपने लोकल लिमिट्स जुरिस्डिक्शन के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। तो लिहाजा जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, ये नहीं कि कंसर्न मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस वाले सबसे पहले उस मुलजम को उस नियरेस्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने के पाबंद होंगे। अगला सेक्शन 63, डिस्चार्ज ऑफ पुलिस रिपोर्ट। किसी भी शख्स को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, उसकी पर्सनल बेल बाउंड को दे दे, शोटी दे दे, या मजिस्ट्रेट साहब को स्पेशल ऑर्डर दे दे। तो लिहाजा किसी भी शख्स को मजिस्ट्रेट साहब किसी भी वक्त स्पेशल ऑर्डर के जरिए डिस्चार्ज करवा सकते हैं सेक्शन 63 के जरिए, या वो शख्स पुलिस को कोई ऐसी शोटी दे दे, गारंटी दे दे, गारंटेटर दे दे कि मैं पेश होता रहूँगा, मैं आता रहूँगा, मैं भागूंगा नहीं, तो इस सूरत में भी उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई तरीका नहीं, जिसको पुलिस वाले अरेस्ट करें उसको पुलिस वाले अपनी मर्जी से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। लेक्चर इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर को अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर किसी गवाह को या किसी शख्स को कंपेल करना, मजबूर करना कोर्ट के सामने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस के सामने पेश होने पर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।